आपण सर्वप्रथम परमेश्वराला प्रणाम करू। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। मान त्यागी बाबा जुदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग परम पूज्य परमात्मा सेवक मंडळ वर्धमान नगर नागपूरच्या वतीने बाबांच्या आदेशाप्रमाणे आज एका भगवंताचा नवाहवन कार्य आदरणीय भोयर साहेब यांच्या निवासस्थानात पार पडला आणि त्यानिमित्ताने एका भगवंताची चर्चा बैठक या ठिकाणी सुरू झालेली आहे। या बैठकीमध्ये स्वयंशक्तिशाली भगवान बाबा हनुमानजी उपस्थित आहेत। बाबा हनुमानजींना माझा प्रणाम। त्याच प्रकारे आपल्या सर्वांचे सद्गुरू व मानव धर्माचे संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेवजी सुद्धा उपस्थित आहेत। बाबा जुमदेवजींना माझा प्रणाम। त्याचप्रमाणे आपल्या सर्वांच्या मातोश्री आई वाराणसी सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहे। आई वाराणसींना माझा प्रणाम। त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित आजच्या बैठकीचे अध्यक्ष महोदय व मंडळाचे मार्गदर्शक सोनेगाव परिसरातील मार्गदर्शक आदरणीय देशमुख भाऊंना माझा नमस्कार। त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित मंडळाचे मार्गदर्शक भोयर परिवाराचे मार्गदर्शक आदरणीय दंडारे साहेब भाऊंना माझा नमस्कार। त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित मंडळाचे मार्गदर्शक आदरणीय चंदनखेडे भाऊंना माझा नमस्कार। त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित मंडळाचे कार्यकर्ता आदरणीय शर्माजी, आदरणीय आमचे आदरणीय मेश्राम साहेब, आदरणीय अंबुले भाऊ, त्याचप्रमाणे चकोले भाऊ, त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित मंडळाचे सर्व कार्यकर्ता आणि आमचे आदरणीय राजू पारदी भाऊ, या ठिकाणी उपस्थित सर्व सेवक सेविका मित्र आपल्या सर्वांना माझा नमस्कार। नमस्कार। आदरणीय संचालन करते भाऊ भाऊंना नमस्कार। आदरणीय पटले भाऊ भाऊंना नमस्कार। नमस्कार। देखो ये बड़ा अद्भुत मार्ग है और अभी हमने देखा है कि आदरणीय भोयर आई, उनके मिसेस और भोयर दादा ने भी अपने अनुभव बताए। ये मार्ग करंट का मार्ग है, करंट का मार्ग है। और दंडारे भाऊ ने उनको बताया था कि इस मार्ग में, ये थोड़ा बीच में आ रहा है ना आपके और मेरे बीच में, और ये मार्ग में बीच में कोई दलाल नहीं होना। दलाल का मार्ग है क्या? किसी को कमीशन देने की बात नहीं, यहाँ पे सीधा कांटेक्ट है परमात्मा के साथ। तो ये जो मार्ग है तुरंत करंट है। दंडारे भाव ने बताया उनको कि शराब छोड़ के आना पड़ेगा, वाइब्रेशंस मत करो, शराब छोड़ के आना पड़ेगा, है ना? शराब नहीं छूटेगा, शराब छोड़ के आना पड़ेगा। एक लक्ष्य एक चित्त एक भगवान और तुरंत करंट और वचन देना पड़ेगा। मार्गदर्शक के घर हमने वचन दिया, हमने वचन दिया। किसको वचन दिया? बाबा को वचन दिया ना। बाबा मैं मरता, मैं एक ही भगवान को मानूंगा, मैं पुरानी पूजा बंद करूंगा, पुराने विचार बंद करूंगा। मैंने अपने कर्म से गलतियां किया है, कर्म करते समय मैं उन्हें स्वीकार करता हूं। तो त्याग हुआ उनका, कुछ न कुछ गलतियां हुई है, तो जीवन ऐसे आगे पीछे होता है, लेकिन और उसी विनंती पे जाना पड़ता है। बाबा ने सारे दुखों का कारण, सारे दुखों का कारण, सारे बीमारियों का कारण बताया अहंकार में। इसलिए जो सुबह की विनंती है, हम उसमें अपने मैं को मारते हैं, मैं को मारते हैं, मैं को मारते हैं। और ये मैं को जब मारेंगे, मैं को मारना है, तो बाबा ने बताया कि जब भी कई परिवार में जब ऐसी गलतियां होती है, तो पहले हमने हमारे विचारों को ढूंढना है। विचार बोलो तो विचार दो प्रकार के होते हैं, भाव और भावना। विचार हमारे तत्व शब्द नियम के लाइन पे है कि एक लक्ष्य एक चित्त भगवान। बाबा ने कहा कि लीनता चाहिए और डूबने के लिए अभिमान चाहिए। एक लक्ष्य एक चित्त एक भगवान, ये मुझे और आपको। अभी मैं भी उम्र की 7 साल से इस मार्ग में हूँ। हमारा पुराना जो सेवक नंबर है वो 2512 है।
तो काफी सामने इतने अनुभव, इतनी गलतियां, अप एंड डाउन, और इस मार्ग में आने के बाद भी, दुख दूर होने के बाद भी, इस मार्ग के अपार दैवी शक्ति को समझने के लिए पूरी जिंदगी चली जाएंगे। वो अपार शक्ति, जिस शक्ति को बाबा ने अपने जिन्होंने प्रस्तावना दिया उन्होंने बताया, उस शक्ति को बाबा ने 3 माह तक देखा। अपार पूरे ब्रह्मांड में एक आंख देखा, एक आंख में पूरा ब्रह्मांड देखा, और इसी आत्मा के अंदर में बाबा ने परमात्मा देखा। उस शक्ति को समझना, जिंदगी निकल जाएगी। लेकिन बाबा भगवान थे, बाबा कोई संत महात्मा नहीं थे। अलग आले स्थान में बाबा जन्म ही भगवान के रूप में हुआ। ये तो घड़ा मोड़ी ठीक है, जैसे हमारा दुख साथीदार हुआ, बराबर है कि नहीं? दुख नहीं होता तो हम आते क्या? नहीं तो आप कहाँ, मैं कहाँ, डंडारे भाव कहाँ, देशमुख भाव कहाँ, हमारे चंदन खेड़े भाव कहाँ, इधर और हम किधर, बराबर कि नहीं? कहाँ मेरा गांव, कहाँ बुट्टी बोरी, और ये कहाँ जिंदगी बह रही। ये बाबा की कृपा है, लीला है। ये पूरी की पूरी लीला, जिस दिन से हमने बाबा के तत्व शब्द नियम रूपी चरणों के सामने सिर झुकाया है, उसी दिन जन्म हुआ और सफल हुई काया है। इस काया को महत्व हुआ, हमारा दूसरा जन्म हुआ है। भोयर जी ने जिस दिन बाबा के अपने डंडारी जी के यहाँ जाके जो वचन दिया, ये दूसरा दिन है, ये दूसरा जन्म है। हमारा एक जन्म हमारे माता पिता ने, और एक दूसरा जन्म जिस दिन हमने वचन दिया, उस दिन हमारा दूसरा जन्म हुआ है। इसलिए बार बार हमारे बाबा ने बताया, हमारे मार्गदर्शक बताते हैं कि भाई उस दिन को मत भूलो, पहले दिन को मत भूलो कि तूने मरने का वचन दिया। मरो मरो सब कोई कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना न हो। अभी दोबारा मरने की, दोबारा जिंदा मत होना, और जिंदा हुए तो फिर ऐसे दुख, पल में शैतान और पल में भगवान, तुरंत करंट है। बाबा ने कहा कि बाबा ने जो शैतान और भगवान मानव के अंदर ही देखा, और इसलिए ऐसी दवा दिया बाबा ने, सब दुखों की दवा, सारे रोगों की दवा। बाबा हनुमान जी बोलो और किसको भी छुड़ा दो, बराबर? बाबा हनुमान जी, आंधी और तूफान सेवक को न रोक पाए, जब बाबा जैसे सदगुरु सेवक को मिल गए। मरने के सब इरादे जीने के काम आए, जब ओटो पे बाबा हनुमान जी का नाम आया। ये ओटो ने बाबा हनुमान जी बोला, महारोग दूर हुआ, कैंसर, टीबी, कितने रोग, शैतान, भूत, पलीत, शराब तो ऐसे छूट जाता कि शराब की याद ही नहीं आता। लेकिन कौन? जिसका लक्ष्य एक चित्ते भगवान है, जिन्होंने सही में मरने का वचन दिया है। मरे या जे भगवत नाम पर, जिन्होंने मरने का एक लक्ष्य, एक चित्ते, एक भगवान, जो पहले दिन दिया। और फिर जीवन संकट आएंगे, ऐसा नहीं कि मार्ग में आएंगे तो परेशानी नहीं आएंगी, आएंगी। क्यों? तो बाबा जुगदेव जी का मार्गदर्शन है। क्या बोलते थे बाबा कि ये जो धरती है, बोले ये संकट का घर है, बोले ये धरती संकट का घर है। और विज्ञान कहता है कि धरती में इतने हलचलें होती है 24 घंटे। अभी हम यहाँ पे बैठे तो कुछ न कुछ हलचल ही हो रही है। ये ब्रह्मांड 5 तत्व से बना है। कितने तत्व से बना है? 5 तत्व से। हमारा शरीर भी कितने तत्व से बना है? 5 तत्व से। हमारा शरीर भी 5 तत्व से बना है, ये ब्रह्मांड भी 5 तत्व से बना है। इसलिए ब्रह्मांड में भी, शरीर रूपी ब्रह्मांड में भी ये सारी हलचलें होंगी। लेकिन बाबा ने बोला, हंसी वो, खेली वो, धरी वो ध्यान, है ना? कितने भी दुख आए, कितना भी सुख हो, मध्य में रहना। इसलिए मर्यादा है, सत्य, मर्यादा, प्रेम। ऐसा नहीं कि अच्छे दूर है तो ऐसे चढ़ते ऐसे चढ़ते ऐसे चढ़ते कि इसकी अवहेलना, उसकी अवहेलना, मेरे पास तो गाड़ी है, मेरे पास तो घोड़ा है, बराबर नहीं? हमने कई लोगों को देखा, अरे पद का दीवाना पद को न पायो, धन का दीवाना धन को न पायो, चाम का दीवाना चाम को न पायो, लेकिन भगवान का दीवाना भगवान में समायो। भगवान का दीवाना बनना किसी व्यक्ति का नहीं है ना। वचन भगवान को दिया, इसलिए इस वचन को नहीं बोलना है। आपको बार बार, मुझे और आपको यही काम करना है, बार बार। तो विचारों को बार बार चेक करना है। गड़बड़ तो पहले विचारों से होती है ना, बराबर नहीं? विचारों से गड़बड़ होना क्या है कि इतने सारे विचार, इधर के विचार, उधर के विचार, इसने बोला, उसने वो बोला, फिर उसकी कारी, उसकी कारी, इधर का उधर बटन, बराबर नहीं? देखो एक सिस्टम है, ये माइक भी चल रहा है, एक सिस्टम से चल रहा है। ये जो हमारे घर में आई है इलेक्ट्रिसिटी, एक सिस्टम से आई है। इन्होंने इधर का आवाज इधर कर दिया, आवाज आएगा कि माइक में? नहीं आएगा। तो इस मार्ग का भी एक सिस्टम है। आप कुछ मत करो, बुद्धि विधाता भगवान। बाबा ने एक एक चीज इतनी प्यार से समझाया। बाबा कहते थे, हे मानव, ये धरती ना तेरी है ना मेरी है, बोले, है ना? इसमें अपने पैर जमाने की कोशिश मत कर, बराबर नहीं? ना तुझे तेरा पद, ना तेरा धन, ना कोई नहीं बचाएगा। बोले एक दिन तो बारी है कि तेरी मुलाकात मेरे साथ ही होना है, बोले, बराबर नहीं?
संगी साथी चल गए सारे, कोई न निभ्यो साथ। कहते हैं बाबा इस विपत में एक एक भगवान। बाबा कहते थे कि तुम आएंगे क्या? बोले मरते समय मेरे साथ, बरोबर नहीं? अरे स्मशान घाट तक कोई आएगा, आत्मा छुड़ाते समय कोई आएगा क्या? तो आपकी और हमारी गांठ भगवान से होने वाली है। और इसलिए बार बार एक लक्ष्य, एक चित्ते भगवान, बार बार बाबा ने उंगली भगवान के तरफ ही दिखाया। और बाबा खुद भगवान से संबंधित थे, भगवान ही थे। बाबा का परिचय ही भगवान ने दिया। हमें बाबा का परिचय देने की जरूरत है। क्या परिचय दिया बाबा का? भगवान ने बाबा का क्या परिचय दिया? बाबा भगवान कहता है सेवक भगवान बन गया, है ना? सेवक भगवान बन गया। सेवक का धड़ भगवान का सिर, भगवान का सिर सेवक का धड़। बाबा और भगवान एक हो गए। बोले भगवान ने बाबा का परिचय दिया वैसे, और ये आवाज बाबा ने खुद सुना अपने कानों से। देखो इस मार्ग का अनुभूति बाबा हमारे पास में है। हमने भगवान को नहीं देखा, बाबा को देखा कि नहीं देखा? मैंने भी देखा। यहाँ काफी पुराने लोग होंगे, देशमुख साहब पुराने होंगे, उन्होंने देखा होगा बाबा को। मेश्राम जी होंगे। हमने बाबा को देखा, और नहीं देखा तो इधर देख लो, बाबा ऐसे थे, है ना? सोपी सफेद वाली टोपी पहनते थे, सफेद वाला कुर्ता पहनते थे, एकदम सीधे साधे बाबा, हमारे बीच में बैठने वाले, हमारे पंगत में बैठने वाले। और लेकिन संसार में जरूर दिखते थे, लेकिन बाबा कमल का फूल थे। कमल का फूल कहाँ रहता है? नहीं, कीचड़ में नहीं रहता, गलत। कहाँ रहता है? कीचड़ के ऊपर रहता है। कीचड़ में दिखता है वो, लेकिन कीचड़ में नहीं रहता। बाबा हमारे संसार में जरूर दिखते थे, लेकिन वो ऊपर थे, ध्यान में। तभी तो खुशबू गोलीबार चौक से खुशबू बुट्टी बोरी में आई। और हमारे भंडारा जिले में तो गांव गांव में है, जिधर भी जाओ दारू पीने उन्हें, दारू पीने उन्हें। पूरब देखो तो दारू पीने उन्हें, पश्चिम देखा तो दारू पीने उन्हें, घर घर। और यही बाबा का सपना। तो बाबा भगवान थे बचपन से। जब स्कूल से आते थे तो दार से देखते थे अंदर में, तो इनको एक अपार शक्ति तभी दिखती थी। ठीक है, समझ में नहीं आता। भगवान जैसे इनको परिचय देते हैं। आपको देखा ना, कभी आप किसी को याद कर लो, आप किसी को याद किया, उसका फोन आता है, तो अपन क्या बोलते उसको? अरे यार तेरी ना 100 साल की उम्र है, मैंने अभी तेरे को याद किया था और तेरा फोन आ गया, बोलते हैं ना। ये ना ऐसा है कैसे? तो भगवान ये अपार कृपा आपको नींद में जगा सकती है, चलते चलते अनुभव के द्वारा, कैसे भी। ठीक है, तो ये अपार कृपा बाबा भगवान थे। भगवान ने बाबा का परिचय दिया, अलग अलग घड़ावड़ी किया। और 25 अगस्त 1948 को बाबा ने ईमान का बीज बोया, जैसे किसान बीज बोता है, बराबर नहीं? तो बाबा ने भी 25 अगस्त 1948 को ईमान का बीज बोया। तो बाबा जन्म से ही भगवान के रूप में थे, अभी हम नहीं थे। बाबा कहते थे आकार है बोले, या आकार में विकार है बोले, विकार नष्ट हो गए तो भगवान है। तो इसलिए मैं तत्व शब्द नियम की खुदाई बार 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 करना है। बैठक में जाके एकांत में बैठ, एकांत का मतलब शांति से बैठ जाए और अपने बारे में सोचो, बराबर नहीं? स्व के बारे में सोचो, अपने विचारों को देखो, विचार कितने आते हैं, क्या क्या विचार आते हैं। तो हमारी लाइन तत्व शब्द नियम के है क्या नहीं है? एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान है क्या नहीं है? क्योंकि अपार चैतन्य में शक्ति, जब नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिन्ह आग की पड़े पुरानी घास। पापी से पापी आदमी, लेकिन बाबा ने ये नहीं बोला कि मैं भगवान हूं। बाबा ने उंगली किधर दिखाया? बाबा हनुमान जी की तरफ, बराबर कि नहीं? तो पापी से पापी आदमी, कैसा भी आदमी, बाबा ने उसको मुक्ति दिलाया, बाबा ने उसको दुख से दूर किया, बाबा ने पल में उसको आनंद दिया और पल में सिखाया कि तेरा भगवान तेरे पास है। इतना स्वच्छता के साथ, इतना एक लक्ष्य एक चित्त भगवान के साथ बाबा ने हमारा कनेक्शन कर दिया भगवान के साथ। बाबा ने हमारा संबंध भगवान के साथ बनाया है, पापी से पापी। तो हम कौन से खेत की मूली है? जो भगवान से संबंधित थे। बाबा ने ऐसे महारोगी को, ऐसे शराबियों को भी, सारे लोगों को दुख से दूर किया। तो हम कौन से खेत की मूली है ना? तो हम तो क्या थे? बाबा ने कहां से कहां चढ़ा दिया। क्या डंडरे भाऊ मार्गदर्शक बन गए, देशमुख भाऊ मार्गदर्शक बन गए, चंदनखेड़े भाऊ, ये सब लोगों को मान सम्मान। मैं तो इतना कर्जदार हूं कि मुझे इतना प्यार मिलता है सेवकों को, क्या बताऊं मैं। कितनी कृपा है बाबा की, इतनी कृपा है कि यहाँ बाबा हनुमान जी उपस्थित है, यहाँ बाबा जुमदेव जी उपस्थित है। उनकी छत्र छाया में आज हम भगवान के गुणगान गा रहे हैं, बराबर कि नहीं? तो हमारा हृदय कैसा होना चाहिए?
निर्मल मन जन सो मोहे पावा, सेवक कैसा होना चाहिए? निर्मल मन जन सो मोहे पावा, चल छिद्र कपट मोहे सपने न भावा। सास का बहू के प्रति, बहू का सास के प्रति, पति का पत्नी के प्रति, पत्नी का पति के प्रति, परिवार में एक दूसरे के प्रति कोई भी राग द्वेष नहीं चाहिए। पति पत्नी की अगर हो जाए कुछ भानगड़, पति पत्नी परिवार है, बर्तन तो बजेगा ही, लेकिन तुरंत अबूला नहीं रहना है। तुरंत बात कर लो, 5 मिनट के ऊपर नहीं। तो हमारे परिवार की एकता में भगवान खड़ा है। परिवार की एकता, क्यों एकता खड़ी है? क्यों? तो बाबा का टच हमारे आत्मा से है। किससे टच है? हमारी आत्मा से। किसकी आत्मा का? बाबा की आत्मा का। बाबा कहते थे कि ये मत समझो कि बाबा नहीं देख रहे, बाबा सबको देख रहे हैं, मुझे भी देख रहे हैं, आपको भी देख रहे, जो ऊपर बैठे उनको भी देख रहे, क्योंकि वो सर्वे सर्वा है। वो एक आंख से पूरी दुनिया देख रहा है, एक आंख से पूरी दुनिया। और बाबा कहते हैं कि मैं सबके आत्मा से टच हूं। तो बाबा की खुशी किधर है? बाबा का आनंद किधर है? बाबा का आनंद है हमारी एकता में। बाबा का आनंद है सेवक की एक लक्ष्य चित्ते भगवान ने। बाबा का आनंद है सत्य में हृदय प्रेम में। बाबा धोप गांव में मार्गदर्शन कर रहे थे, अचानक रोने लगे। सेवकों ने पूछा, बाबा क्यों रो रहे, क्या गलती हुई हमारी? बाबा क्या कहते हैं? अरे बाबा नहीं रो रहे, बोले भगवान रो रहा है। भगवान को सत्य मर्यादा प्रेम की भीख दो। बरोबर? कौन बोल रहे ऐसे? बाबा बोल रहे हैं। भगवान यानी आत्मा और परमात्मा की भूख क्या है? तो ये दाल सब्जी रोटी शरीर की भूख है, 2 बार हम भोजन करते हैं, लेकिन उस आत्मा और परमात्मा की भूख क्या है? सत्य मर्यादा प्रेम। बाबा की भूख क्या है? आत्मा की भूख क्या है? हमारी परिवार की एकता। तो इसलिए बाबा ने हमारा घर मंदिर बना दिया। मानव मंदिर सजाना ये हमारा मानव धर्म का उद्देश्य है। अभी हम इसके लिए योगदान क्या करें? देखो, बाबा ने पल में हमसे दुख से दूर किया। बाबा ने हमारे पल पल में वो खड़े हैं। बाबा हनुमान जी बोलो, भगवान खड़ा। अभी हम बाबा के लिए क्या करेंगे? तो बाबा के लिए क्या करेंगे? परिवार की एकता। अभी हम लिस्ट बनाएंगे। बाबा आपको कहाँ का मजा आता है? बाबा आपकी खुशी किसमें है? देखो, आपके 2 मकान बन जाए, बाबा को तो खुशी होगी, लेकिन बाबा की असली खुशी है ये मानव मंदिर सजाना। जैसे भी इनके 9 हवन हो गए, आज 9वां हवन कार्य है हमारे भोयर भाव की। यहाँ भोयर भाव ने बैठक में जाना चाहिए, उनके परिवार में जाना चाहिए। यहाँ कई लोग हैं जो बैठक में जाते हैं। गंगाई भाव को देखता हूँ, देशमुख भाव को देखता हूँ, या हमारे अपने कौन अमूल्य भाव, ये अमूल्य भाव तो यहाँ से वो भवन में दिखते हैं। ठीक है, मैं भी जाता हूँ रखते अपने परिवार को लेके बैठक में, क्योंकि बाकी दिन समय ही नहीं मिलता, बच्चे सब पढ़ने वाले हैं। लेकिन हमने कंडीशन, उस दिन कुछ नहीं करोगे। एक दिन ये कमाई करेंगे, ये कमाई अभी भी काम आएंगी, मरते वक्त भी काम आएंगी। और मरने के माटे की पत्नी को मालूम नहीं था कमाई कैसे काम आती है ना। उन्होंने इस कमाई को नष्ट किया। अपने पति को बोलती है कि मैं तुम्हें फंसाऊंगी। मिट्टी का तेल डाला, पहली लकड़ी लगाई, नहीं जली भाई। दूसरी लकड़ी जलाई, नहीं जली, क्योंकि सत्य था, मर्यादा था। 2 शस्त्र खत्म हो गए। वो पहले ब्रह्मास्त्र चलते थे ना, सतयुग में नहीं क्या? ब्रह्मास्त्र चलाता हूँ, ये बाण चलाता हूँ ना, वैसे हमारे 3 शस्त्र। ये सत्य, ये उस सतयुग में पूरा युग चला, वो सतयुग। त्रेता युग में जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुआ, वो मर्यादा का प्रभाव। जहां प्रेम में, द्वापर युग में प्रेम का प्रभाव रहा, वो शस्त्र। 2 लकड़ी लगाई बाई ने, बाई नहीं जली। तीसरी लकड़ी जलाई, बाई नहीं जली। चौथी लकड़ी जैसी जलाई, साड़ी को लगाई, बाई जलकर भस्म हो गई। बाई भस्म हो गई, लेकिन बाई को मुक्ति नहीं मिली। अभी इसको दवाखाने में भर्ती किया, हॉस्पिटल में, मेडिकल में। बाई क्या बोलती है? देखो, बोले बिता धनी में गड़ा। मैं बोलने वाला कौन और आप सुनने वाले कौन? बोलने वाला अलग ही है। ये मई को ही तो मारना है, बार बार मई को मारना है, अहंकार को मारना है। ये मार्ग मई को मारने का है। सुबह की विनंती को अगर आप डूबेंगे, उसको एक चित्त की खुदाई करेंगे। देखो, 3 कार्य करना, 7 दिन के कार्य करना, ये मार्ग खुदाई का है, गहराई का है। इतनी अपार गहराई है, अपार गहराई। बाई को मुक्ति नहीं मिली। वो ब्राह्मण मास्टर की जो पत्नी थी उसके आंग में चली गई, है ना। और वो घूमने लगी, बोले मैं माटे जी की पत्नी। वो ब्राह्मण बोलते तू तो मेरी बीबी है। नहीं, बोले मैं किसकी बीबी हूँ? माटे जी की, है ना। शैतान बोलता है।
बोले आपको क्या चाहिए? वो शैतान बोलता है मुझे बाबा के घर जाना चाहिए। इसलिए बाबा बोलते थे कि सेवक नहीं पहचान सका बोले मेरे को, मुझे शैतान ने पहचाना बोले, वो शैतान आगे आगे और ब्राह्मण मास्टर पीछे पीछे बाबा के घर। ठीक है। और बाई गई, बाबा बैठे थे अपने दीवान पे, बाई को बोलते बाबा भाई क्या चाहिए? बोले भाई क्या मांगते? देखो बाबा मुझे मुक्ति दीजिए। बोले ये अवस्था हमारी नहीं आनी चाहिए दर दर भटकने के लिए। लेकिन माटे जी एक अच्छा सेवक था, बाबा के साथ रहता था, उन्होंने भगवान को कार्य किया था, उन्होंने वो कमाई की थी। इसलिए बाबा कहते थे जिन्होंने मेरी कमाई की, भगवान की कमाई की, मैं उसको कभी भी कम पड़ने नहीं दूंगा। तो कमाई, असली कमाई ये है जो मरने के बाद ब्याह के लिए शैतान बनी, भगवान ने बाबा ने मुक्ति दिलाई ना, ये कमाई की ताकत है। इसलिए जागो, किसी ने बोला है उठ जाग मुसाफिर बोले भाई अब रहने का तू सोवत है, और जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो जागने वाले को मिलता है। एक लक्ष्य चित्ते पहला दरवाजा, और दूसरा दरवाजा सत्य मर्यादा प्रेम। यह अपार शक्ति है। समय कम है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि बाबा को क्या चाहिए? हमारी एकता चाहिए। अभी हमारे परिवार की एकता होगी, ऐसे हमारे सेवकों की एकता, जो इस मार्ग के जवाबदार लोग हैं, जो संचालक है, जो मार्गदर्शक है। बाबा ने कितना लेकिन परीक्षा इनकी भी है। अभी नहीं समझेंगे तो एंडिंग में दरवाजे पे बाबा खड़े रहेंगे, ये हाथ जोड़ेंगे। बाबा जैसे वो माटे बाई बोलते बाबा मुझे मुक्ति चाहिए, तो इनकी मेरी भी गांठ पड़ेंगे क्या नहीं पड़ेंगे? ए दांडे, कितने लोगों में एकता किया तूने टुकड़े किया कि एकता किया? परिवार में एकता रखा, पूरी जान की बाजी लगा दो अपने एरिया में एकता के लिए। इसमें बाबा की खुशी है, ये बड़ा धन है। क्योंकि बाबा का जन्म, बाबा ने बीज बो दिया 25 अगस्त 1948 को, सत्य का बीज ये अंकुरित हो रहा है। बाबा ने अपना काम कर दिया। अभी हमें बाबा के दूत बनना है, बाबा के सेवक बनना है, बाबा हनुमान जी के सेवक बनना है। बाबा के सपने को पूरा करना, घर घर मंदिर, गांव गांव मंदिर, पूरा ब्रह्मांड मंदिर। क्योंकि बाबा ने बताया है सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के बाद घूमकर और सत्ययुग आ रहा है। बोले इस सत्य के साक्षीदार आपको होना है, घर घर को जोड़ना है, पूरे गांव को जोड़ना है। इसलिए बाबा ने एक ही मंडल बनाया, अपना परिवार नहीं बनाया। परिवार का नाम दिया क्या? परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल। ऐसा परम जो पूर्ण है, पंच तत्व से बना, ऐसा पूजनीय परमात्मा, उसके सेवक है ना, उसके सेवक, उसका ये मंडल, उसकी ये संगठना। इसलिए गांव गांव में एकता, जान लगा दो। कोई बोलता है कि मैं नहीं रहता, अरे भाव तुझे बैठना पड़ेगा। इसके लिए नहीं कि उसको चढ़ाने के लिए, किसी को खुश करने के लिए नहीं। किसको खुश करना है? बाबा को। बाबा को शांति, क्योंकि गाड़ बाबा से होगी। सारे जवाबदार लोगों को बाबा पूछेंगे तूने गांव गांव में कितने टुकड़े किया और कितने लोगों को एक किया? बोले तू पास, तेरे को मुक्ति, नहीं तो जन्म जन्म भटकत फिरो, मिटो न मन का त्रास। कहते मेरे बाबा इस विपत में टेक एक भगवान, एक ही भगवान काम आने वाला है। अभी और दूसरा भगवान कौन है हमारे जीवन में? एक ही बाबा है, एक ही मार्गदर्शक है, एक ही मंडल है ना? एक ही मंडल है, एक ही बाबा है, एक ही परिवार है, पति पत्नी और हमारा अच्छा सुंदर परिवार। पूरी जान की बाजी लगा दो। पद छूटता है तो छूटने दो, लेकिन मैं अपनी एरिया की एकता करूंगा। किसके लिए? किसके लिए? किसी को खुश करने के लिए नहीं, है ना? बाबा के लिए, बाबा के लिए। अभी हमें परिचय देना है बाबा को। भगवान ने बाबा का परिचय दिया, अभी हमको बाबा को परिचय देना है। मुझे आपको परिचय नहीं देना वाला कि जयदेव धांडे क्या है, मेरा परिचय बाबा देंगे, मैं को। आप सबसे निवेदन है कि हम सब लोग एकता से परिवार में और सेवकों में, अपनी एरिया में एकता बनाए रखो। मेरे जैसा आदमी बाहर से आएगा, उसकी मत सुनना कभी। मैं कौन होता हूँ आपके एरिया की एकता भंग करने वाला? अपना दिमाग लगाओ। जब भी कोई बोले कि इसको छोड़ दो, इसको पकड़ लो, जो आज आपके पास है वो इतने तेजी से छूट जाएगा ना, पता नहीं चलेगा। संसार की कोई भी चीज, मकान, घर, संगी साथी, रिश्तेदार, ये छूटने वाली चीज है, न छूटने वाली चीज है जो बाबा ने उंगली किया है आत्मा में, परमात्मा। बराबर है नहीं? उसको ऐसा पकड़ो, ऐसा घट्ट पकड़ो, बाकी कितना भी बोलो तो तत्व शब्द नियम के कहने में देखो। जयदेव धांडे की नहीं सुनना, ये अनुभूति का मार्ग है। ज्ञान को संग्रह मत करो, अंदर आत्मा से जो है अंदर है वो असली है, बाकी सब नकली है। इसलिए तीसरे की नहीं सुनना, अपने अंतरात्मा देखना, बाबा के तत्व शब्द नियम के आईने में देखना और उस पे काम करना। चाहे मार्गदर्शक हो, चाहे संचालक हो, चाहे सेवक हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे सास हो, चाहे बहू हो, चाहे बच्चा हो, कोई भी हो।
इसको कहते हैं, है ना। यही हमको सामने रखना है। इतना मैं आपसे निवेदन करता हूँ और यही पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।